हो गया और वो बालक माँ कहते कहते जमीन में गिर गया। इसका मतलब जो लोग सनातन धर्म का खंडन करते हैं, हमारी भगवान का खंडन करते हैं, भैया उनसे रिश्ता तोड़ दो। हाँ, ये थोड़ा कठिन काम लग रहा होगा आपको, उनसे रिश्ता तोड़ो। जब रिश्ता तोड़ दोगे, उनके यहाँ आना जाना बंद कर दोगे, वो अकेले पड़ जाएंगे तो खुद ही सुधर जाएंगे। पहले से ऐसी तो करते थे। गांव में अगर किसी व्यक्ति ने गलत कुछ कर दिया तो उसको गांव से बाहर निकाल देते थे, तो निकल भाई बाहर, काला पानी जिसे आप लोग कहते थे। तो आज भी ऐसे लोगों से संबंध विच्छेद की आवश्यकता है। ये अपने आप सुधरेंगे, कब नहीं सुधरते। वो तो गलत काम कर ही जा रहे हैं, हम उनके पीछे लगे जा रहे हैं, तो उनका तो साहस और बढ़ रहा है। ऐसे लोगों से संबंध विच्छेद करना शुरू करो, अपने आप सुधर, इनकी अकल ठिकाने आ जाए। अच्छा, मेरी बात का कोई बुरा मत मानना, मैं तो कथा कह रहा हूँ भाई। हाँ, मैं तुम बोला ब्याजू ने सुनो, ब्याजू के न्यू नकल चीज यहाँ पे पढ़ ली। सच में पढ़ा लिखा नहीं हो, बिल्कुल अनपढ़ आदमी हो, नकल करके तो आपको कह रहा हूँ सभी। बस नकल करने के लिए अकल चाहिए, उतनी भगवान ने दे रखी है। इतनी कृपा है भगवान की। शास्त्र कहता है जो लोग अपनी परंपरा, धर्म, संस्कृति, संस्कार, अपने ही घर में जो लोग अपने ही घर को बिगाड़ने वाले लोग, इनसे संबंध विच्छेद हो। ऐसे लोग नहीं चाहिए हम लोग। हमको तो वो चाहिए जो परंपरा को बढ़ावे, धर्म को बढ़ावे, संस्कृति को बढ़ावे। सच कहूं, तुम किसी भी पार्टी के बन के रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जहां हिंदुत्व की बात आवे, संस्कृति की बात आवे, संस्कारों की बात आवे, तुम्हारे राम शिव की बात आवे, वहां तुम सब पार्टी छोड़ के एक हो जाओ। वहां पर तो तुम एक हो जाओ भाई। अगर ऐसा होगा तो कौन हमारे परंपराओं को, कौन हमारी संस्कृति को, कौन हमारे संस्कारों को, कौन हमारे धर्म का कुछ कर सकता है? बताओ, कर सकता है? राम मंदिर कब का बन जाता महाराज? कुछ लोग ऐसे ही थे, इसीलिए नहीं बन पाया। आज भी हैं कुछ लोग, आज भी हैं जिनको बनने के बाद भी खुशी नहीं हो रही है कि चलो बन रहा है, हमारा है। उनको तो हरी हरी चादर चढ़ाने में मजा आता है। ऐसे लोगों को अपने मध्य से अलग कर दो, शास्त्र कह रहा है, तभी तुम बच पाओगे। पहले से होता था ना, घर में अगर एक औलाद नालायक हो जाए, कहना न मानती हो, उसके कारण घर में हमेशा कलह मचा रहता हो, तो उसको घर से निकल, तू जा यार घर में। क्यों? क्योंकि उसके जाने से घर शांत हो जाए, तो भाई निकालो इसको। तो लोग ऐसा करते भी थे, तब घर बसता था। जैसे अपने शरीर को बचाने के लिए शरीर के किसी अंग में अगर रोग हो जाए और डॉक्टर कहे हाथ कटवाना पड़ेगा तभी शरीर बच सकता है, तो आदमी शरीर को बचाने के लिए हाथ भी कटवा देता है। कटाता है कि नहीं कटाता? आज भी कटाता है। हमने देखे महाराज, पैर में घाव हो गया, पैर सड़ने लगा, फैलने लगा ऊपर को। डॉक्टर बोला भाई यहाँ से पैर काटना पड़ेगा तभी तो बच सकता है। उसने 1 मिनट नहीं लगाया, बोले डॉक्टर साहब काट दो, शरीर तो बचे। ऐसे ही अगर एक विधर्मी को छोड़ने से हमारा धर्म बचता है तो भाई छोड़ो। थोड़ा कठिन काम जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है, तब उसकी अकल ठिकाने आएगी। तो गणेश जी ने, विनायक को भगवान शिव ने ठिकाने लगा दिया। बोले मेरे घर में आके उत्पाद मचा रहा है, हमारा कहना नहीं मान रहा, हमारे लोगों को मार रहा है। ऐसा नहीं चाहिए अपने घर में जो अपने लोगों को कष्ट दे। अपने घर में तो ऐसा चाहिए जो अपने लोगों को सुख प्रदान करे। लेकिन माँ कहते कहते गिरा, माँ पार्वती के कान में शब्द गया,
तो माँ पार्वती ने समझ गई बेटे को कुछ कष्ट आ गया है। तो पार्वती मैया जैसे ही बाहर आई तो बाहर आके देखती है धर पड़ा है सर का पता नहीं। तो पार्वती मैया को क्रोध आ गया। क्रोध में लाल पीली हो गई मेरी माँ, चेहरे का रंग बदला, आंखों का ढंग बदला, बोलने का सब बदल गया। सारी शक्तियों का आवाहन कर दिया, हे कालिके आ जाओ, हे छिन्नमस्ता, बगला, मातंगी, तारा, सारी देवियों को बुला दिया। सारी देवियों ने आकर के सारे भवन को घेर लिया। माँ कहती है सब तहस नहस कर दो, सब नष्ट कर दो। सारे देवता परेशान हो गए, हाय राम अब क्या करें। भगवान शंकर जी के पास गए, भगवान से बोले प्रभु आपकी देवी माता कालिका का अवतार हो गया है, शांत करो जाओ। भगवान बोले जब वो काली बनती है तो मैं भी शांत नहीं कर सकता। अच्छा यहां भी समझो, जब तक देवी देवी है तब तक तो बल्ले बल्ले है, काली हो जाए तो फिर तो भैया महाकाल का भी बस नहीं चलता। अच्छा ऐसे में क्या करना चाहिए? देखो शुरू में जब ब्याह होता है या उससे पहले समझ लो कैसी लगती है, सबको अनुभव होगा। चंद्रमुखी, हाँ सुनने में कैसा लग रहा नहीं? अच्छा एक बच्चा हो जाए सूर्यमुखी, अच्छा उसको हुए 5 साल हो जाए तो ज्वालामुखी। अब संत बोले जब वो ज्वालामुखी हो तब तुम अंतर्मुखी, पति को तब अंतर्मुखी हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम जीत नहीं सकते इससे। तो शंकर जी बोले भैया अपने राम कभी बस नहीं चलेगा, क्या करें? बोले जाओ उसी से हाथ जोड़ो। सब देवता आए, आकर के निवेदन किए, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल हरे, प्रणमामि तुझे दिन राति हरे, जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित वस्त्र वरे, जय भैरव देह वीर परे, जय अंध कदर शोष करे, जय महेश विवर्धनि शोध करे, जय लोक समस्त पाप हरे, जय देवी पितामह विष्णुनुते, जय जय षड्मुख सायुध ईशनुते, जय सागर गामिनी शंभुनुते, जय दुख दरिद्र विनाश करे, जय पुत्र कलप विवेक करे, जय देवी समस्त शरीर करे, जय नाग विदर्शनी दुख हरे, जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे, जय वाचिक दायिनी सिद्धि हरे, जय
तो माँ होती है महाराज। माँ से ज्यादा सहज सरल कोई दुनिया में होता ही नहीं। एक दफे को पिताजी थोड़ा सा मजबूत होते हैं, टाइट होते हैं, लेकिन माँ बहुत सहज होती है। अच्छा, माँ और बाप में अंतर क्या है पता है? वो तो शब्द ही बताता है अंतर क्या है। शब्द बता रहा है। कहो माँ, कहो माँ, खुल गया मुंह। कहो बाप, हो गया बंद। यही अंतर है। जिसके सामने मुंह खुल जाए वो माँ, और जिसके सामने बंद हो जाए वो बाप। ये अंतर है। अब ज्यादा लंबा नहीं कहूंगा, इतनी भी समझना। इसलिए बाप को भी माँ की तरह ट्रीट करना चाहिए बच्चों को। शरीर भले ही बाप का हो, लेकिन माँ की तरह व्यवहार करना चाहिए, तब बच्चे आनंद से रहते हैं। तो माँ होती है माता। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं ना, बेटा नालायक हो सकता है लेकिन माँ कभी भी कुमाता नहीं होगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरी माँ ने जैसे ही देवताओं की आराधना स्तुति को सुना है, मेरी माँ कहती है देवताओं चिंता न करो, तुम भी तो मेरे बच्चे हो। अरे तुम्हारी भी चिंता है मुझे। धन्य है मेरी माँ जिसको सबकी चिंता रहती है। सच में माँ माँ होती है और माँ को कोई समझ नहीं सकता। अगर माँ न होती तो आज हम संसार में भी न होते। पिता ने अगर हमारे ऊपर कृपा न करी होती तो आज हम इस लायक न होते। सच में बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको माँ बाप का स्नेह मिलता है, माँ बाप की छाया मिलती है। लेकिन युग धर्म का प्रभाव है, लोग अपने ऐसे माँ बाप को भी नहीं समझ पाते। सोचो, माँ ने तुम्हें इस लायक बनाने के लिए क्या नहीं त्याग करा होगा। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए क्या अपनी खुशियों का कितना बलिदान दिया होगा तुम्हें आज यहाँ पहुंचाने के लिए। लेकिन हम तो नालायक लोग हैं ना, फिर भी अपने माँ बाप से कहते हैं तुमने कराई क्या हमारे लिए, क्या किया तुमने। सच कहूं, उस समय के हिसाब से, उस परिस्थिति के हिसाब से उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अपनी औकात से ज्यादा हमारे लिए किया है। तुम आज की परिस्थिति देख के बोल रहे हो, आज से 20 साल पहले की परिस्थिति देखकर सोचो, उन्होंने उस अवस्था में कैसे तुमको यहां तक पहुंचाया। इसीलिए महाराज, हर औलाद हर बाप से यही कहती है तुमने करा क्या है। लेकिन सच कहूं, ये तब कहती है जब वो कथा नहीं सुनती है। ये तब कहती है जब वो अपनी परंपरा, संस्कृति, संस्कारों से दूर होती है। इसलिए अपने बच्चों को कथा में बैठाया करो, सुनवाया करो भाई। जहाँ कथाएं होती हैं, अच्छी चल रही है, ज्ञान मिल रहा हो, अपने बच्चों से कहो चलो 3 घंटे की बात है, कोई बात नहीं, फिर पढ़ लेना, चलो। मैंने कल कहा था ना, ये पढ़ाई तुम्हारी मजबूरी है, लेकिन ये पढ़ाई जरूरी है। ये जो कथा हो रही है ये मजबूरी नहीं है, ये जरूरी है। और वो पढ़ाई तुम्हारी मजबूरी है क्योंकि रुपया कमाना है। लेकिन वो पढ़ाई नहीं करोगे तब भी रुपया कमा सकते हो। कई लोग हैं जो बिना पढ़ाई के रुपया कमा रहे हैं भाई। हमसे बढ़िया महल में रह रहे, हमसे बढ़िया गाड़ी में घूम रहे, बढ़िया ठाट बाट से रह रहे। पूछो कदू पढ़ा होगा तो पढ़ी लिखी नहीं, वो हाई स्कूल फेल बोल तो ठाट बाट हमसे बढ़िया है उसमें। वो पढ़ाई मजबूरी है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। इसी से संस्कार आएंगे,
इसी से वो तुम्हारे सेवा करने वाला बनेगा। उस पढ़ाई के बाद तो उल्टा कहता है, बाबू महंगाई ज्यादा है कि तुम नहीं रहे और तुम जाओ वृद्धाश्रम। तभी जा रही है जब वहां की पढ़ाई ज्यादा सर में चढ़ गई है। अगर यहाँ की पढ़ाई चढ़ी होती थोड़ा सर में तो महाराज वो निभाता संबंधों को। यहाँ की पढ़ाई से संबंध निभाना आता है और वहां की पढ़ाई से संबंध तोड़ना आता है, विच्छेद करना आता है। देखो हमारी यहाँ की पढ़ाई से पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों का जोड़ा गया है और उस पढ़ाई से देखो एक ही जन्म में डिवोर्स नहीं। ये हमारी पढ़ाई है। अच्छा, आज आपको एक चैलेंज देके जा रहा हूं, खोजिएगा, ढूंढिएगा, मुझे बताइएगा। हमारे संस्कृत भाषा में और हिंदी भाषा में आप तलाक शब्द का अर्थ दिखा दो। उर्दू में तलाक कहते हैं, इंग्लिश में डिवोर्स कहते हैं, लेकिन संस्कृत और हिंदी में उसे क्या कहते हैं? दिखाओ कहीं पर किसी के पास हो तो। क्योंकि हमारे यहाँ वो होता ही नहीं है, हमारे यहाँ उसकी जगह नहीं है। यहाँ तो 7 जन्मों के 7 वचन निभाएंगे। आगे वो और एक वो भी है, वो वाली पढ़ाई सर में ज्यादा चढ़ गई है, इसलिए 15 दिन, महीने भर, 2 महीने, साल, 2 साल, 5 साल में हो तलाक हो में चली। चलो ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा समाज में? क्यों हो रहा है? इस पर विचार करिए। क्योंकि हमारे ऊपर पाश्चात्य जो पढ़ाई लिखाई है वो हावी हो गई है, इसलिए हम आज संबंध निर्वहन करना नहीं जानते। संबंध कैसे निभाए जाते हैं ये हमको नहीं आता, इसलिए ये पढ़ाई बहुत जरूरी है और उनके लिए ही जरूरी है। अच्छा एक बात बताओ, मेरी बात को अन्यथा न लीजिएगा। जिनके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, उन्होंने का सुन ले हर से क्यों हो रहा है, क्यों फैसली बताओ, कोई फायदा है? 15 दिन है ही, उन्हें तो जो करना था वो कर लिया। लेकिन आने वाले बच्चों के लिए जो यहाँ से शिक्षा ज्ञान मिल रहा है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको संबंध निभाने हैं। अब वो लोग कथा सुने जो बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, भाई उनका जन्म सफल होगा, जन्म सार्थक होगा, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन जीवन सफल होगा बच्चों का, जवानों का। माताएं तो जय तुलसी माता, जय गौ माता कह के अपनी मंजिल पहुंच गई हैं, लेकिन जो आज नौजवान तुलसी माता, गौ माता से दूर जा रहा है, उसको समझाना है, उसको जरूरत है इसकी। क्योंकि वो आज तुलसी माता की ओर नहीं जा रहा है, मनी प्लांट की ओर भाग रहा। अब लेकिन उस नालायक को कौन समझाए, मनी प्लांट से ज्यादा बढ़िया भैया तुलसी मैया है, लगा कर आंगन में, लीप गोबर से आंगन को। इसलिए समझिएगा बातों को। चलिए ये कथा तो हो गई, अगली बार से कहीं कथा हो तो भैया बच्चों को जरूर सुनाइए। जवान बेटी, जवान बेटा कथा सुने महाराज, उनके जीवन में अंतर आए, आपका जीवन सफल। जो माँ बाप अपने बच्चों को धर्म संस्कार नहीं देते, कथा नहीं सुनाते, उनके लिए लिखा है माता शत्रु पिता बैरी, एन बालो न पाठितः। वो माँ बाप शत्रु हैं, दुश्मन हैं। आप कया चला तू पढ़ने का सुन, आप कया तुम्हारे उन्हें भी लेके आओ भाई। सच में नौजवानों की संख्या होनी चाहिए कथा में, तब आनंद है कथा का।
क्यों? उनका पूरा भविष्य धरा पड़ा है अभी। उनके कंधों पर ही सनातन धर्म है, उनके कंधों पर ही हमारी धर्म, संस्कृति, संस्कार, परंपराएं सब है। भैया हमारे तो दिन धार में लगे पड़े हैं, इधर लुट के उधर लुट के, हम क्या कर लेंगे? लेकिन अभी उनमें है, ये कथा वही कह रही है। मेरी मां कहती है तुम भी मेरे बच्चे हो भाई, मैं सब क्रोध शांत करने को तैयार हूं, तुम्हें क्षमा करने को भी तैयार हूं, मैं तुमसे कोई द्वेष नहीं, कुछ नहीं चाहती, बस एक चीज मांगती हूं, एक चीज चाहती हूं, मेरा बेटा जिंदा हो जाए, बस मेरा बेटा जिंदा हो जाए। मैं अपने बेटे को मरा नहीं देख सकती। देवता बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, जो मर गया तो मर गया। मां बोली मैं जानती हूं मेरे पति में सामर्थ्य है, अगर वो चाहे तो मरे को भी जिंदा कर सकता है। सच में मुर्दे में जान फूंकने की सामर्थ्य है शंकर जी में। इसीलिए राम का भगत हो, कृष्ण का भगत हो, दुर्गा का भगत हो, भैरव जी का भगत हो, हनुमान जी का भगत हो, गौ माता का भगत हो, किसी का भी भगत हो, ब्राह्मण देवता यही कहते हैं बिल्कुल रुद्राभिषेक करो, महामृत्युंजय करो, यही हथियार है। आप हॉस्पिटल में हो, उसमें क्या कराते हो? दुर्गा जी के पास विष्णु सहस्त्रनाम, उस समय रुद्राभिषेक कराते हो, महामृत्युंजय का जप कराते हो। क्यों? क्योंकि काल को जिसने बस में रखा है वो महाकाल है। इसलिए कहते हैं ना, जो भक्त हो महाकाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। मैं जानती हूं अपने पति की सामर्थ्य, तुम जाओ सब उससे कहो इसे जिंदा करो। सच में मां चाहे तो भैया अपने बच्चे को कुछ भी करा सकती है, कुछ भी बना सकती है। मां चाहे तो डॉक्टर बना दे, इंजीनियर बना दे, कुछ भी बना दे। मां चाहे तो चोर, डकैत, डाकू बना दे। हाँ, ये सामर्थ्य मां में है। लेकिन आजकल माताएं भी बिगड़ गई हैं। हाँ, बिगड़ गई। आप लोग नहीं, वो लोग जो यहां नहीं आए, आप तो बड़े अच्छे हो, इतने प्यार से कथा सुन रहे हो। जो यहाँ नहीं है उनको बाद में पता लग रहा, अभी लागू मैं कहते हैं जाए बिगड़ गए आजकल। क्या बिगड़ गए पता है? माताएं कहती है पति से, तुम मूल ध्यान धरी हो ना तो ना केक बढ़ जाता है, तुम काम से ध्यान धरो, तुम धरो। भाई पिता ड्यूटी के लिए बाहर जाता है, काम के लिए बाहर जाता है, धन कमाने के लिए बाहर जाता है, 50 टेंशन दिमाग में रहती है समाज की, वो क्या ध्यान रखेगा? बच्चों पर ध्यान रखने का काम माँ का है। कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, इतने बजे छुट्टी होती है, इतने बजे घर पहुंच रहा है, कहाँ था भाई इतनी देर? ये काम माँ का है। पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, होमवर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब काम माँ का होता है। लेकिन हमारे यहाँ माताएं कहती है, सबको बताइए क्या कहती है, कौन जरूरी नहीं थी। सच कहूं, पिता अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सकता है, धन लगा सकता है, लेकिन भैया पढ़ाने का समय नहीं दे सकता। मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहा। इसलिए मां को बच्चे का प्रथम गुरु कहा गया। प्रथम गुरु कहा कि नहीं कहा? पिता को तो नहीं कहा प्रथम गुरु, लेकिन मां को कहा। मां अपने बच्चे की पहली गुरु होती है। अपने बच्चे को कैसा बनाना है ये मां के हाथ में होता है। अभी देखना आप गणेश जी को मां ने कैसा बनाया। मां कहती है मेरा बेटा जिंदा हो, एक। दूसरी बात, मेरा बेटा सबसे पहले पूजना चाहिए दुनिया में। मैं अपने बेटे को किसी के पीछे नहीं देख सकती, मेरा बेटा सबसे आगे खड़े हो पंक्ति में। सबसे पहले इसकी जय जयकार हो, तब औरों की जय जयकार हो।
तुम चाहो तो अपनी बेटे को ऐसा बना सकती हो कि तुम्हारे बेटे की जय जयकार सबसे पहले, ये गुण उसमें उत्पन्न कर सकते हैं। शंकर जी के पास गए, शंकर जी से कहा, शंकर जी बोले तो एक काम करो, उत्तर दिशा में जाओ, जो पहले मिले उसका सर ले आओ। अब उत्तर दिशा में गए तो एक हाथी का बच्चा एक दंत मिल गया, धड़ से सरारा करके ले आए। अच्छा क्यों लाए, हाथी का ही क्यों लाए भाई? इसके पीछे भी बहुत सारी कथाएं हैं। एक कथा आपको बताता हूं। एक कथा तो ये है, 8 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको माँ कभी भी पीठ की तरफ न रखे, सोने में भी माँ के आगे बच्चा होना चाहिए। पीठ पीछे माँ के जो बच्चा होता है 8 साल से पहले, उसको मारने में कोई पाप नहीं लगता और वो अकाल मृत्यु का ग्रास होता है। इसलिए ये आजकल की माताओं को समझाने के लिए कथा है, क्योंकि आजकल की माताएं वो समझे कोट पलटे दी